कुछ दिन पहले जापान में एक इवेंट हुआ है और उसमें काफ़ी सारे एनिमे ट्रेलर्स रिलीज़ हुए हैं और इंटरनेट पे भी काफ़ी एनिमे अनाउंसमेंट्स हुई हैं। तो तुमको मेहनत ना करनी पड़े इसलिए मैंने पूरा इंटरनेट छान मारा है। तो जितने भी मेजर और इंटरेस्टिंग एनिमे हैं वो सारे तुम्हें यहाँ देखने मिल जाएंगे। तो सबसे पहले उन एनिमे की बात करते हैं जो स्प्रिंग सीजन में आ रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है डॉक्टर स्टोन साइंस फ्यूचर का कोर 3 जो कि 2 अप्रैल को आएगा और ये इसका लास्ट सीजन है। इसके बाद कहानी खत्म। सबसे पीक इसेकाई रीज़ीरो का भी सीजन 4 आने वाला है। इसमें टोटल 19 एपिसोड्स होंगे और 2 आर्क में डिवाइड होगा। पहला है द लॉस आर्क और दूसरा है द रिकैप्चर आर्क। पहला आर्क अप्रैल 8 को आ रहा है और दूसरा आर्क अगस्त 12 को आएगा और इसकी ओपनिंग भी रिलीज हो चुकी है जो कि काफ़ी बढ़िया लग रही है और ऐसा लग रहा है कि सुबारू कुछ तो क्रेजी करने वाला है। और जिसने भी रीज़ीरो की मांगा पढ़ी है वो कह रहे हैं कि द लॉस आर्क रीज़ीरो का सबसे बेस्ट आर्क है। तो देखते हैं कि क्या देखने को मिलने वाला है। एक और फेमस इसेकाई दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम का भी सीजन 4 आने वाला है। इसमें टोटल 5 कोर होंगे, 60 एपिसोड्स का है ये और पहले 2 कोर लगातार आने वाले हैं अप्रैल 3 से। क्लासरूम ऑफ द एलीट का भी सीजन 4 आने वाला है 1 अप्रैल से, जिसका पहला एपिसोड 90 मिनट का होने वाला है। 1 अप्रैल को दोरो का सीजन 2 भी आने वाला है और इसका सीजन 2 भी मापा ही बना रहा है। द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रॉटन का सीजन 2 भी 3 अप्रैल से शुरू हो रहा है। विक्टोरिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड और मिशन योजापुरा फैमिली, इन दोनों के सीजन 2 भी अप्रैल 12 को आ रहे हैं। वेलकम टू डीमन स्कूल इरुमाकुन, इसका भी सीजन 4 अप्रैल 4 को आ रहा है। वीकली एनिमे से सीजनल एनिमे बनकर 3 महीने बाद वन पीस भी वापस आ रहा है अपने एल्बा फात के साथ 5 अप्रैल को। अब समर सीजन की बात करें तो ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर द कैलामिटी का फाइनल कोर आने वाला है 2026 जुलाई में। मुशोकु टेंसेई या जॉबलेस रीइंकार्नेशन का सीजन 3 आने वाला है 5 जुलाई को। पूरे 1 सीजन बाद एरीज की एंट्री होने वाली है और इसके ट्रेलर में हमें उसका ट्रेनिंग आर्क भी दिख रहा है। 3 अच्छे इसेकाई एक ही साल में। रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम 3 अप्रैल को, 8 अप्रैल को रीज़ीरो और फिर 5 जुलाई को मुशोकु टेंसेई। क्या बात है। यूसे मात्सुई जिसने असैसिनेशन क्लासरूम बनाया है, उनका द एलूसिव समुराई का सीजन 2 का ट्रेलर भी आ चुका है। ये जुलाई में आने वाला है। रिसेंटली पॉपुलर हुआ रोम कॉम यू एंड आई आर पोलर ऑपोजिट्स का सीजन 2 भी मुशोकु टेंसेई के साथ 5 जुलाई को आ रहा है। इसका टीजर और ट्रेलर भी आ चुका है। द 100 गर्लफ्रेंड्स हु रियली 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 जितना भी लव मी, उसका भी सीजन 3 आने वाला है जुलाई में ही और प्रोटैगनिस्ट की हैरम में 2 लड़कियां और ऐड होने वाली हैं। सबके पसंदीदा रोमांस ब्लू बॉक्स के सीजन 2 का भी ट्रेलर आ चुका है जो 4 अक्टूबर को आने वाला है नेटफ्लिक्स पर। सीजन 2 के लिए इसका एनिमेशन स्टूडियो चेंज हुआ है। टेलीकॉम एनिमेशन फिल्म की जगह इलेक्ट्रिक सर्कस बनाने वाला है और ये उसका पहला प्रोजेक्ट है। हालांकि जो की स्टाफ था वो वापस आ रहा है और उनमें से एक है सीरीज़ की कंपोज़र यूको काकीहारा। तो एनिमेशन में ज़्यादा फ़र्क तो नहीं होना चाहिए, बाकी तुम ट्रेलर देख के कंपेयर कर सकते हो। इवेंट में फॉल के लिए 4 एनिमे के ट्रेलर आए हैं। सागा ऑफ तान्या द इविल सीजन 2 का पोस्टर और ट्रेलर आया है। तोगेन अंकी के सीजन 2 का ट्रेलर, रीइंकार्नेटेड एज अ स्वॉर्ड के सीजन 2 का ट्रेलर और टोक्यो रिवेंजर के सीजन 3 का भी ट्रेलर आया है। द डिटेक्टिव इज ऑलरेडी डेड का सीजन 2 भी जुलाई में आने वाला था पर अब वो अक्टूबर में डिले हो चुका है। कुछ एनिमे ऐसे भी हैं जिनकी रिलीज डेट नहीं है पर 26 में ही आने वाले हैं और उनमें से एक है जोजोस बिजार एडवेंचर स्टील बॉल रन। इसका 1 एपिसोड आया है पर उसके बाद आगे का कुछ पता नहीं है। नेटफ्लिक्स ने चुप्पी साध रखी है। 3 एनिमे और हैं जिनकी कोई रिलीज डेट नहीं है। ट्यून इनटू द मिडनाइट हार्ट सीजन 2, सेंटेंस टू बी अ हीरो का सीजन 2 और आई गॉट चीट स्किल एंड अनदर वर्ड का सीजन 2। ये सब तो वो एनिमे थे जो सीरीज़ के साथ वापस आ रहे हैं, पर कुछ एनिमे ऐसे भी हैं जो मूवीज़ के साथ वापस ही कर रहे हैं। जैसे मेड इन एबिस, इसकी मूवी का नाम है अवेकनिंग मिस्ट्री और इसका एनिमेशन स्टूडियो सेम ही है और इस मूवी में कुछ न्यू कैरेक्टर्स भी देखने मिलेंगे। ये मूवी जापान में 23 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है। रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ अ डियर फ्रेंड, ये मूवी भी 16 अक्टूबर को रिलीज़ होने वाली है। द इर्रेगुलर एट मैजिकल हाई स्कूल योसुबा सक्सेशन आर्क,
इसको भी मूवी के फॉर्म में अडेप्ट किया जा रहा है, 8 मई को रिलीज़ होगा। रेमिनेंस इन शैडो की मूवी भी आने वाली है लास्ट एकोज पर 2027 में। दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम की भी एक मूवी आने वाली है लेट 2026 में, टीयर्स ऑफ द एज्योर सी। ये एक एनिमे ओरिजिनल मूवी है जो सीज़न 3 और 4 के बीच की कहानी दिखाएगी। अगर तुम्हें फेट स्ट्रेंज फेक पसंद है तो तुम्हारे लिए भी एक गुड न्यूज़ है, टू बी कंटिन्यूड वाला अनाउंसमेंट हुआ है। ये सब तो वो एनिमे थे जो कंटिन्यू हो रहे हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से बढ़िया नए एनिमे आने वाले हैं। अब न्यू एनिमे की बात करें तो मोस्ट लव्ड स्टूडियो मैड हाउस, जिसने डेथ नोट और फिरेन जैसे शोज़ बनाए हैं, वो लेकर आ रहा है लायर गेम। तो जैसा कि इसका नाम है, तुम समझ ही सकते हो कि ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर होने वाला है जो सस्पेंस और माइंड गेम से भरा होगा। हर प्लेयर को 100 मिलियन मिलेंगे और जो भी हारेगा उस पे 100 मिलियन की डेब्ट चढ़ जाएगी। इस गेम में एक दूसरे से झूठ बोलकर पैसे चुराने हैं, पर अपनी प्रोटैगनिस्ट झूठ बोल ही नहीं पाती है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एजेंट्स ऑफ द 4 सीजन्स, डांस ऑफ स्प्रिंग। इस एनिमे को लिखा है काना अकात्सुकी ने, जिसने वॉयलेट एवरगार्डन लिखा था, तो तुम समझ ही सकते हो कि क्या देखने मिलने वाला है। और इसको एनिमेट कर रहा है विट स्टूडियो, जिसने अटैक ऑन टाइटन के स्टार्टिंग के सीजन्स एनिमेट किए थे, तो काफ़ी बढ़िया कॉम्बो है। हैवी फोकस होगा ड्रामेटिक, इमोशनल और रोमांटिक रिलेशनशिप्स पे। ये एक फैंटेसी रोमांस ड्रामा है, पर एक्शन भी काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। इसमें कुछ चोजन एजेंट्स हैं जो सीजन्स को दुनिया में लाते हैं, और ये दुनिया काफ़ी टाइम से विंटर में फंसी हुई है। प्रोटैगनिस्ट है एजेंट ऑफ स्प्रिंग, जो काफ़ी साल बाद वापस आई है, एक डेंजरस जर्नी पे जाएगी स्प्रिंग वापस लाने के लिए। इसका पहला एपिसोड 28 मार्च को आ चुका है। सायरन नाम का मांगा भी एनिमे में आने वाला है अक्टूबर में। इसमें तुम्हें डार्क साइकोलॉजिकल एक्शन देखने मिलेगा, साथ में थोड़ा बहुत टाइम ट्रैवल और सर्वाइवल भी। इसका ट्रेलर देख के लग रहा है कि ये लाइव एक्शन है, पता नहीं क्या ही एनिमेशन किया इन लोगों ने। फिर वॉयलेट एवरगार्डन, साइलेंट वॉइस, ह्योका और क्लैनेट जैसे मास्टरपीसेस बनाने वाले क्योटो एनिमेशन का भी एक नया एनिमे आने वाला है, स्पार्क्स ऑफ टुमारो, 5 जुलाई को। इसका ट्रेलर आ चुका है, देख सकते हो। ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा है और अपने मेन कैरेक्टर्स और एंटैगनिस्ट ये तीनों ही अपने अपने पर्सनल रीज़न की वजह से एक मिस्टीरियस कैटलॉग को ढूंढने निकलते हैं। इस दुनिया में सब कुछ स्मोक और स्टीम से चलता है। अपने मेन प्रोटैगनिस्ट का गोल है दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी लाना, और जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है वो अपनी ज़बरदस्ती की शादी से बचना चाहती है। ये एक अवार्ड विनिंग लाइट नॉवल पे बेस्ड है। मैं तो इसके लिए एक्साइटेड हूँ, तुम्हारा पता नहीं। अगला एनिमे है विच हैट एट लियर। ये 6 अप्रैल को आने वाला है और ये एक सेनन मैजिकल फैंटेसी एडवेंचर एनिमे है। फिर साइन सारू एक क्लासिक एनिमे अ घोस्ट इन द शेल को रीएनिमेट करने वाले हैं। ये एक साइबर पंक एक्शन साईफाई साइकोलॉजिकल थ्रिलर होने वाली है। इसका प्रोमो आ चुका है और ये रिलीज़ होने वाला है जुलाई में। साइन सारू जुलाई में ही एक और एनिमे भी लेके आ रहा है, जादूगर अ विच इन मंगोलिया। ये एक हिस्टोरिकल साइकोलॉजिकल ड्रामा है जिसमें पॉलिटिकल चीज़ें भी देखने मिलेंगी, और इसमें दान और साइलेंट वॉइस के डायरेक्टर्स मिलकर काम कर रहे हैं। इसका ट्रेलर तुम्हें यूट्यूब पे देखने मिल जाएगा। इसकी मेन कैरेक्टर है सितारा, जो स्कॉलर्स के द्वारा ट्रेन की गई है, अपनी नॉलेज और इंटेलेक्ट को यूज़ करती है एक हथियार की तरह सर्वाइव करने के लिए, और एम्पायर के फाउंडेशन को अंदर से तबाह करना चाहती है। इस साल काफ़ी सारे विजुअली ब्यूटीफुल एनिमे आ रहे हैं, नहीं एकदम आई कैंडी। 14 अप्रैल को एक रोम-कॉम स्लाइस ऑफ लाइफ भी आ रहा है, आई वॉन्ट टू एंड दिस लव गेम। जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो बचपन से ही एक लव गेम खेलते आ रहे हैं, एक दूसरे को आई लव यू बोलते रहते हैं, और जो भी पहले एम्बैरस हो गया वो हार गया। पर अब दोनों हाई स्कूल में आ गए हैं और सच में एक दूसरे के प्यार में पड़ने लगे हैं, पर एडमिट नहीं करना चाहते हैं। एक अकाने बनाशी नाम के एनिमे का भी ट्रेलर आया है जो 4 अप्रैल को आने वाला है। ये एक स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी ड्रामा है। इसकी मेन कैरेक्टर है एक टीनेजर जो राकुगो का मास्टर बनना चाहती है। राकुगो ट्रेडिशनल जापानीज कॉमेडिक स्टोरी टेलिंग है, और वो इस चीज़ का मास्टर बन के अपने पापा का बदला लेना चाहती है।
गिंतामा के ऑथर का भी एक नया एनिमे आने वाला है, डेंटलियन, जो कि एक सुपर नेचुरल कॉमेडी है 16 अप्रैल को। हानोरी-सान स्टिल वांट्स टू फाइट इन द नेक्स्ट लाइफ। ये एक रिवर्स इसेकाई रोम-कॉम है। पिछली जिंदगी में जो डीमन लॉर्ड था वो अब एक स्कूल का टीचर है, ऑल गर्ल्स स्कूल का। काफ़ी लेजी है और अपनी ज़िंदगी शांति से गुजारना चाहता है, पर पिछली दुनिया में जिस हीरो ने उसे मारा था वो भी रीइंकार्नेट हो चुकी है और उसकी स्टूडेंट है और वो अभी भी फाइट करना चाहती है। जुलाई में ही एक अडल्ट रोम-कॉम भी आने वाला है, स्मोकिंग बिहाइंड द सुपरमार्केट विथ यू। इसमें 45 ईयर ओल्ड का सैलरी मैन एक लड़की से सिगरेट पीते हुए बात करता है सुपरमार्केट के पीछे, और वही लड़की उसे सुपरमार्केट में भी मिलती है, पर वो रियलाइज़ नहीं करता है कि दोनों सेम ही हैं। अगला एनिमे है द किंडरगार्टन वॉर्स। ये एक एक्शन रोम-कॉम एनिमे है। इसकी मेन कैरेक्टर है रीटा, जो कि एक लेजेंडरी असैसिन थी, पर अब वो किंडरगार्टन के बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही है क्योंकि वो वर्ल्ड लीडर और सेलिब्रिटीज़ के बच्चे हैं। डायमंड्स ऑफ द शैडो रेल्म, ये एक सुपर नेचुरल एक्शन फैंटेसी एनिमे है जो 4 अप्रैल को आने वाला है। इसको बना रहा है बोन स्टूडियो, जिसने फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड और माई हीरो एकेडमिया पे काम किया है, और इसकी मांगा भी फुल मेटल अल्केमिस्ट के राइटर हिरोमू अराकावा ने लिखी है। ये एक आइसोलेटेड विलेज पे सेट है। इसका मेन कैरेक्टर है यूरू, जो अपनी सीधी सादी जिंदगी जी रहा है अपनी जुड़वा बहन के साथ, जिसे एक मिस्टीरियस सैक्रेड ड्यूटी मिली है। पर फिर कुछ मॉडर्न आर्म्ड फोर्सेस का हमला होता है और यूरू को पता चलता है कि उसकी ज़िंदगी झूठ है और उसकी बहन जो लगती है वो शायद है भी नहीं। उसके पास डायमंड्स को समन करने की पावर है, जो काफ़ी पावरफुल बीइंग्स हैं, और अब वो अपनी ज़िंदगी का सच पता करना चाहता है। एक और सुपर नेचुरल एक्शन एनिमे भी आने वाला है जुलाई में, जिसका नाम है ब्लैक टॉर्च। तो यहाँ पर सारे एनिमे ख़त्म होते हैं। तुम किन एनिमे के लिए एक्साइटेड हो, कमेंट्स में ज़रूर बताना।